न आंख झुकाकर न आंख उठाकर, अब बात होगी आंख से आंख मिलाकर। एक लाइन में कहें तो यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और यही है उनकी युद्ध नीति। क्वाड जैसे संगठन में भारत की मौजूदगी के मायने यही हैं कि भारत दुश्मन से सभी फ्रंट पर मुकाबले को तैयार है। जापान में हुई क्वाड समिट में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के खिलाफ साझा रणनीति बनाई गई है। जल्द ड्रैगन पर वज्रपात होगा। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जुगलबंदी, फेस ऑफ विद फोर्स। 20 मई 2022 दक्षिण कोरिया। प्रेसिडेंट बाइडेन के कदम ओसान एयरबेस पर पड़े। ठीक उसी वक्त दक्षिण चीन सागर में जंगी बेड़े बारूद उगलने लगे। सुपर पावर का बारूदी इस्तकबाल चीन ने किया, क्योंकि इसके बाद बाइडेन क्वाड समिट में शरीक होने वाले थे। क्वाड के नाम से चीन का हलक सूख जाता है। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सदस्य देश हैं। 2017 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड की पहली वर्किंग बैठक हुई। 2020 के मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। मार्च 2021 में क्वाड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग हुई। सितंबर 2021 में क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग और मई 2022 में टोक्यो में क्वाड की सबसे अहम समिट हुई। इसलिए चीन बौखला उठा। ड्रैगनलैंड से थर्ड वर्ल्ड वॉर की वार्निंग रिलीज कर दी गई। कोई भी देश तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता है, इसीलिए जिम्मेदार देशों को समझदारी दिखानी होगी। तनाव और उकसाने की कार्रवाई न की जाए, शांति की बात की जाए। क्वाड को लेकर चीन के डर की वजह क्या है? जवाब को इस तरह समझिए। चीन क्वाड को बीजिंग के खिलाफ मानता है। क्वाड को एशियाई नेटो के तौर पर मानता है। क्वाड का मकसद साउथ चाइना सी में शांति है। क्वाड का मकसद समंदर में हर देश के लिए आवाजाही आसान बनाना है। दुनिया का सबसे ज्यादा कारोबार साउथ चाइना से लेकर प्रशांत महासागर के बीच होता है। साउथ चाइना सी के 90% इलाके को चीन अपना मानता है। चीन के इसी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाना क्वाड का मकसद है। इसलिए बीजिंग से लेकर शंघाई तक क्वाड का खौफ पसरा रहता है। हमारा मकसद इंडो पैसिफिक में मुक्त व्यापार है, जिसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी होगी। हम 21वीं सदी में इकोनॉमी के नए रोल के लिए तैयार हैं। हम अपने हर सहयोगी देश की अर्थव्यवस्था को तेजी और समान रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्वाड का मेंबर बनने से भारत को क्या हासिल है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जंग का मैदान हो या फिर कूटनीति का अखाड़ा, दुश्मन की घेरेबंदी हर फ्रंट पर जरूरी है। क्वाड जैसे संगठन इसी मिशन के लिए बनाए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।